बुक का नाम है संतुष्ट मणि बनो। अव्यक्त मुरलियों में जहाँ जहाँ पर संतुष्टता के गुण के ऊपर अव्यक्त मुरली महावाक्यों में महावाक्य आए हैं, उसका यह संकलन है। संतुष्ट मणि बनो। संतुष्ट आत्मा ही इष्ट व अष्ट देवता बन सकती है। संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं की इष्ट बन सकती है और अष्ट देवता बन सकती है। सबसे बड़ा ते बड़ा गुण कहो या दान कहो या विशेषता कहो या श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। तो चेक करो कि हम सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट आत्मा ही वरदानी, संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय होती है। संतुष्ट आत्मा की परख इन तीनों बातों से होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। तो अपने को चेक करो कि कहाँ तक संतुष्ट आत्मा सो वरदानी आत्मा बने हैं। संतुष्ट आत्मा से प्रसन्नता और प्रशंसा की प्राप्ति। बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान स्वरूप से धारणा स्वरूप को देखते विशेष एक बात देख रहे हैं। कौन सी? सर्व बच्चों में सदा संतुष्ट मणियां कितनी है? सबसे विशेष गुण जो चेहरे से चमके वह संतुष्टता है। संतुष्टता तीनों प्रकार की चाहिए। एक बाप से संतुष्ट, दूसरा सदा अपने आप से संतुष्ट, तीसरा सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप से प्रसन्नता दिखाई देगी। सदा प्रसन्न चित्त। इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी। विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी प्रसन्नता और उसका फल प्रशंसा। अब अपने आप को देखो, सदा संतुष्ट और प्रसन्नता का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो। 26/11/1978 के अव्यक्त मुरली महावाक्य थे। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन की प्योरिटी की पर्सनालिटी। संतुष्टता के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्नचित निश्चिंत आत्मा बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट रहने और करने वाली संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े से बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन की प्योरिटी की पर्सनालिटी है। इस पर्सनालिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता अर्थात सर्व प्राप्ति संपन्न। ब्राह्मण जीवन में जिस आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत से उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है और श्रेष्ठ स्थिति की पोजीशन दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां संतुष्टता होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनालिटी देख रहे थे कि कहां तक यह पर्सनालिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनालिटी में है। ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनालिटी में है। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग हीरा। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी नयनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे।
संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि, बेदाग हीरा। संतुष्टता की निशानी, संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं होता। पहले भी सुनाया था, व्हाट और वाई नहीं लेकिन डॉट, क्या क्यों नहीं फुल स्टॉप। बिंदु एक सेकंड में निराकार, एक सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो, ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में है। बाप दादा ने सबको टाइटल दिया है संतुष्ट मणि का। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणिया, संतुष्ट हो स्वयं से, अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं की पुरुषार्थ की परसेंटेज की स्टेज से सदा संतुष्ट हो। स्वयं व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट, स्वयं के मनसा वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में सदा संतुष्ट हो। सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा संतुष्ट हो। योग लगाना एक विधि है और योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम यह मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। यथार्थ संतुष्टता अर्थात दिल से संतुष्ट। एक है दिल माने, दूसरा दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट है ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह है। सिर्फ दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना, ऐसी संतुष्टता नहीं। यथार्थ अर्थात दिल से संतुष्ट। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव करो, स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। यह दुआएं उनका विमान है। सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी 17 मार्च 2011 के महावाक्य थे। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत तंदुरुस्ती। बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। यह रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतुष्ट आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय है ही। तो ऐसे हो ना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम भी नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो। जहां सर्व प्राप्ति है, वहां सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा के भी असंतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल को भी संतुष्ट वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन सदा संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने लायक वाक्य।
कि परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। मतलब हमारी जो संतुष्टता की जो स्टेज है वह भी आगे आगे बढ़ती जाएगी और उसमें भी वैरायटी होती जाएगी, आगे आगे प्रगति होती जाएगी, अच्छी स्टेज बनती जाएगी संतुष्टता की। 3 अप्रैल 1994 के महावाक्य थे। सदा रूहानी शान में स्थित माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी रूहानी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूं, संतोषी आत्मा हूं। यह है संगम के समय का श्रेष्ठ ज्ञान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है, तो सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अपूर्ण अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। बाबा के साथ के संबंध के बारे में बात हो रही है। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध में विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान सर्वोत्तम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हैं और संतुष्ट मणि बन सकते हैं। सभी संतुष्ट मणियां हो, संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत अर्थात तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना, कि बीमार हो? आत्मा तो तंदुरुस्त है ना। शरीर की कोई बात ही नहीं, आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। तो संतुष्टता का आधार है सेहत अर्थात तंदुरुस्ती। कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो कि बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है व पपेट शो चल रहा है, तो परेशान नहीं होंगे। माया व प्रकृति का यह भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूं, संतोषी आत्मा हूं। तो यह था संतुष्ट मणि भव बुक का पहला पार्ट, और इसका दूसरा पार्ट, आगे का पार्ट दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं, और बहुत अच्छी लग रही है तो दूसरों को शेयर भी जरूर करें। ओम शांति।